Hello class, how are you? I hope that you all are fine. So today we are going to continue with the reading section that we have left yesterday. Okay, so we are going to start with the second lecture of your English subject of your chapter 3, that is a gold bowl. So I would like that first of all you all should open your page number 14 with the paragraph seeing her daughter's eagerness. I hope that you all have opened. So let us start with the reading. Seeing her granddaughter eagerness, the old woman called Serivan in. So he came into the house and they put the ball in his hand. He surprised to see that it was made up of gold. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर की क्यूरियोसिटी देखते हुए, ईगरनेस को कहते हैं क्यूरियोसिटी, ईगरनेस हो गया या तो क्यूरियोसिटी, और कीन इंटरेस्ट. ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हुए, तो जो सेरीवान था, जो सेरीवान सेलर था, उसे घर में अपने बुलाया और उसे जो वो बाउल था उसके हैंड में जाके रख दिया. और सेरीवान जो वो सेलर था वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था, वो बहुत शॉक्ड हो गया था इस चीज़ को देखते हुए कि जो बाउल है वो प्रॉपरली गोल्ड से बना हुआ है, मतलब जो वो बाउल था वो प्रॉपरली सोने से बना हुआ है. Now the second line is, do you really want to exchange this, old mother? He asked with a very hesitating manner. मतलब कि hesitating का मतलब हो गया संकोच. हेजिटेटिंग का मतलब हो गया संकोच, मतलब उसने बहुत ही एम्बेरेस और हेजिटेटिंग वे में ग्रैंड मदर से पूछा, क्या आप रियली में ये बाउल बेचना चाहते हो? ठीक है, द ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ a lot of money. I haven't so much money on me. मतलब जो सेरीवान सेलर था, उसने ग्रैंड मदर से कहा, उस ओल्ड लेडी से कहा कि क्या आप रियली में ये जो गोल्ड बाउल है इसे बेचना चाहते हो? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही एकदम प्रॉपर गोल्ड से बना हुआ है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपको इसके एक्सचेंज में जो मनी है वो दे सकता हूँ. ठीक है, both the women were astonished to hear this. My son, a seller who came yesterday, said the bowl was worthless and threw it on the ground. It must be yours hand touch which has turned into the gold. मतलब कि जो ओल्ड वुमेन्स थी, जो दोनों वुमेन्स थी, वो एस्टॉनिश्ड हो गई थी, अचंभित हो गई थी. तो यहाँ पे ठीक है, जो दोनों वुमेन्स थी वो बहुत एस्टॉनिश, मतलब कि अचंभित हो गई थी. ओ माय गॉड, ये वो क्या बोल रहा है? क्योंकि जो कल जो सेलर आया था, जो वो ग्रीडी सेलर था, वो आया था, उसने उन दोनों वुमेन्स को क्या बोला था कि जो उनका गोल्ड, जो उनका वो बाउल है वो वर्थलेस है, वो उसकी कोई प्राइस नहीं है.
वो जो ग्रीडी सेलर था उसने कहा कि उसकी जो बाउल की जो अमाउंट है, वैल्यू है, तो वो जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उस सेलर से कहा कि वो जो प्रीवियस डे, पहले दिन वो जो ग्रीडी सेलर आया था उसने तो ये कहा था कि जो बाउल है वो वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं है इस बाउल की। हाँ, और उसने जो ये बाउल था उनके हाथ, जो उस न्यू सेलर के हाथ में जो बाउल था, उसने तो उस बाउल को, उस ग्रीडी सेलर ने उस बाउल को तो फेंक के मारा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने कहा, both the women were astonished to hear this. My son, a sailor who came yesterday and said the bowl was worthless and threw it on the ground. It must be your touch which has turned it into real. Take it and give us anything you please in exchange and go your way. मतलब कि जो दोनों वुमेन्स थी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये तुम्हारे टच का हो, तुम्हारे हाथों का कमाल हो कि तुम्हारे टच से ये जो बाउल है ये गोल्ड में चेंज हो गया हो। तो जो ओल्ड लेडी थी उसने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो बाउल है ये तुम ले जाओ और इसके बदले जो भी चीज़ तुम मुझे दे सकते हो वो तुम मुझे दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पेज खत्म होता है। आपका नेक्स्ट पेज है, Serivan gave them all pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time. तो सेरिवान जो न्यू सेलर था, न्यू सेलर ने क्या करा, उसने जितने भी उसके पास जो पॉट्स थे उन दोनों वुमेन्स को दे दिए और जो 700 सिल्वर कॉइन्स थे, जो उनके पास चांदी के सिक्के थे, उसने वो भी दोनों वुमेन्स को दे दिए। He kept only his scales, his bag and 7 silver coins to pay the boatman to take him across the river. और जो वो न्यू सेलर था, सेरिवान सेलर था, उसने सिर्फ 7 चांदी के सिक्के अपने पास रखे, अपना सामान उठाया, अपना जो बैग है और जो एक्स्ट्रा कलेक्टिवली सामान था उसके पास उसे उठाया, एक जगह पैक किया और 7 कॉइन्स अपने पास रखे। क्यों रखे? क्योंकि उसे बोटमैन को आगे पे करने थे। ठीक है, Taking the bowl with him, he went to the river side and got into the boat and gave 8 coins to the boatman to row him across. मतलब कि अब जो न्यू सेलर था, सेरिवान ने क्या करा, वो बाउल लिया, उसे उठाया, अपना सामान जितना भी था उसे पैक करा, बोटमैन के पास गया, बोट में बैठा, रिवर क्रॉस करी, बोटमैन को जो 7 कॉइन्स उसके पास बचे हुए थे उसने बोटमैन को दिया, रिवर क्रॉस करके वो आगे चला गया। No sooner had he left the 2 men, the greedy sailor came to them again and said impatiently, "Bring out the bowl. I will give you something or other for it." नो सूनर, उसके कुछ ही देर बाद जो ग्रीडी, जो लालची सेलर था, वो उन दोनों वुमेन्स के पास आता है और इमीडिएटली, सो यहाँ पे इम्पेशेंटली का मतलब है बेताब। उसने बहुत बेताब तरीके से कहा, Bring out the bowl and I will give you something or other for it. मतलब कि वो जो बाउल है उसे तुम लेके आओ और मैं उसके बदले तुम जो मांगोगे या फिर तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, Moved to anger at his presence, the old man said, "You said the bowl was worth nothing. Today we had an honest seller here who declared the bowl was made of gold and gave us 500 silver coins and all his pot for it."
तो जो ओल्ड वुमेन थी उसकी प्रेजेंस देख के बहुत ही गुस्से में हो गई। गुस्से में होने के बाद जो ओल्ड वुमेन थी उसने कहा कि तुमने तो कल हमें कहा था कि ये जो बाउल है इसकी अमाउंट वर्थलेस है, बिल्कुल भी बेकार है, मतलब ये किसी भी वैल्यू का नहीं है। हमने यहाँ पे पढ़ा था वर्थलेस का मीनिंग, तो जो वर्थलेस का मीनिंग था बेकार। तो जो वुमेन ने तो उससे, जो ग्रीडी सेलर था, ग्रीडी सेलर ने तो उससे कहा था वुमेन से कि वर्थलेस है, पर जो हमारे पास ऑनेस्ट सेलर आया था आज, उसने बताया कि ये जो बाउल है ये तो प्रॉपर गोल्ड से बना हुआ है। Regretting his loss, the greedy seller cried, he has cheated me on the profit I would have made. I have lost the bowl. He was so full of sorrow and disappointment. जो ग्रीडी सेलर था, रिग्रेट करते हुए, शोक मनाते हुए, उस ग्रीडी सेलर ने कहा कि वो बहुत चिल्लाने लगा, कहने लगा, ओ माय गॉड, कि ये मेरा एकदम से कितना बड़ा लॉस हो गया। एंड ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया, बहुत ही शोक में चला गया। और डिसअपॉइंट मतलब हो गया निराश हो गया। वो बहुत ही सौरो मतलब हो गया शोक, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब हो गया निराश। तो वो बहुत ही शोक और निराशा में कहने लग गया कि ओ, ये मैंने कहाँ अपनी अपॉर्चुनिटी जो थी, जो मेरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो मैंने क्यों खो दी। ठीक है। And so he was so maddened that he lost command over himself. तो वो मतलब कि जब उसने ये सुना ना, वो इतना शोक, मतलब कि इतना शोक में हो गया था, इतना सौरों में हो गया था, और डिसअपॉइंट मतलब इतनी निराशा और शोक में हो गया था कि उसकी अपने खुद की जो कमांड थी ना, अपने खुद के ऊपर जो एक कमांड थी, वो अपनी उससे भी हो गया था। और वो एकदम पागल हो गया था कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसे क्यों छोड़ा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट लाइन है, he beat his chest, threw away his money and goods, torn his clothes from his body and shouted. मतलब कि वो इतना पागल हो गया था कि उसने एकदम से उसने सोचा कि यार मेरे को एकदम से इतना चीट क्यों करा इसने। उसने अपने एकदम से कपड़े फाड़ने स्टार्ट कर दिए, जो उसके पास गुड्स थे, जो उसके पास सामान था, गुड्स मतलब हो गया सामान, जो उसके पास सामान था, जो उसके पास चीजें थी, वो इधर उधर फेंकने लग गया। और उसने कहा, I will have my revenge on the hateful man. Why did he interfere with my plans? मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीडी सेलर था, ग्रीडी सेलर ने कहा कि मैं उस मैन से ज़रूर बदला लूँगा जिसने मेरे प्लान्स में इंटरफेयर किया, जिसने मेरे प्लान्स के बीच में आया। तो यहाँ पे उस ग्रीडी सेलर ने यही कहा कि मैं उस मैन से ज़रूर बदला लूँगा, उस मैन से ज़रूर रिवेंज लूँगा जो मेरे इंटरफेयर मतलब कि मेरे प्लान्स के बीच में आया। द टू मैन वर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम। तो जो वुमेन्स थी, जो दोनों लेडी थी वहाँ पे, वो उस चीज़ को देख के बहुत शॉक हो गई थी, अरे इसे हुआ क्या, पर वो उससे कुछ कर नहीं पाई, उससे कुछ कह नहीं पाई, उसे रोक नहीं पाई। ठीक है। He rushed after Serivan to the river side, finding him already crossing the river. तो जो ग्रीडी मैन था वो जल्दी से रिवर की साइड, जो रिवर साइड जहाँ पे सेरिवान गया था, वो उसी वे में गया, उसे ढूंढा, पर वो इतना लेट हो चुका था कि जो सेरिवान था उसने जो रिवर थी उसे क्रॉस कर लिया था। He shouted desperately. उसने बहुत उत्सुकता से, बहुत तेज चिल्लाना।
तो जो ग्रीडी सेलर था उसने सेरिवान के लिए बहुत तेज से और बहुत ही अनोइंग मैनर में चिल्लाया, ठीक है। फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, बोटमैन से एकदम से कहा कि वहीं पे रुको रुको रुको, तुम वहीं पे रुक जाओ और फिर से मोड़ो वहां के लिए। बट सेरिवान टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, पर जो सेरिवान था, जो ऑनेस्ट सेलर था, उसने बोटमैन से कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। Watching the boatman helplessly, his heart was full of jealousy and haters। मतलब कि जो बोटमैन को देखते हुए वो बहुत ही मतलब कि बोटमैन ना तो ग्रीडी सेलर की बात सुन पा रहा था, ना ही ऑनेस्ट मैनर की बात सुन पा रहा था, तो वो ही बहुत जेलस, मतलब कि बहुत जलन में, जेलसी में, और हेटनेस मतलब कि नफरत में, हेट। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ लिखा है, Watching the boat helplessly, his heart was full of jealousy and hatred. The sailor shouted badly at a fearless Serivan। तो जो बोट वाले को, जो ग्रीडी सेलर था, उसने बोट वाले को हेल्पलेसली देखते हुए जो ग्रीडी सेलर था उसके मन में बहुत जेलस बन गई, वो बहुत उससे नफरत करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हेटर्ड का मतलब हो गया नफरत। ठीक है, तो वो उससे बहुत नफरतली, बहुत एक अनोइंग वे में देखते हुए उसने उससे कहा, तो जो द सेलर शाउटेड बैडली एट अ फियरलेस सेरिवान, मतलब कि जो ग्रीडी सेलर था उसने बहुत तेज से, बहुत गंदे तरीके से सेरिवान को बुलाया। Who was the बुद्धिसत्वा? कौन था बुद्धिसत्वा? हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी हमने पढ़ा था बुद्धिसत्वा कौन होता है, जो बुद्धा के वे ऑफ पाथ पे चलता है, ठीक है। तो उसने सेरिवान से कहा Who was बुद्धिसत्वा? बुद्धिसत्वा कौन था? His threats were of no use and with all the excitement his heart burst and he dropped down dead। मतलब कि पर जो ग्रीडी सेलर था, ग्रीडी सेलर के जो वर्ड्स थे उस सेरिवान के लिए इतने मायने नहीं रखते, और उसका जो उसका तो लास्ट में क्या हुआ, उसका जो हार्ट था वो बहुत एक्साइटमेंट से भर गया और वो अपना आगे चला गया। एंड तो लास्ट में ये हुआ, हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड ही ड्रॉप डाउन टू डेड। मतलब कि और यहीं पे आपकी कहानी खत्म होती है कि मतलब वो बहुत एक्साइटेड होके अपना घर गया, आगे चला गया, और यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो गई। नाउ अब आप लोग सबसे पहले उसके नीचे आपको आपके वर्ड बास्केट दे रखा है, तो हम लोग अभी वो रीड करेंगे। आई होप दैट आप सब ने एक बार अपना चैप्टर को रिवीजन करेंगे, एंड उसके सबसे पहले हम अपना वर्ड बास्केट करते हैं। वर्ड बास्केट का आपका फर्स्ट वर्ड है बोधिसत्वा। बोधिसत्वा का यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है, द नेम ऑफ बुद्धा इन द फॉर्मर बर्थ एज नरेटेड इन जटक टेल्स। इसका मतलब है कि एक जो जाटक टेल्स है, एक जैसे कि जट टेल्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि एक बुक होती है ना, तो ऐसी ही एक जाटक टेल्स बुक है जहाँ पे जो बुद्धा थे उनका नाम वहाँ पे बोधिसत्वा दे रखा है। तो बोधिसत्वा का मीनिंग है वो बुद्धा, ये बेसिकली बुद्धा का एक नाम है जो कि जाटक टेल्स में रेफर करा गया है। आपका सेकेंड वर्ड है वेंट पास्ट, मतलब कि पास्ट अवे। पास्ट बाय का मतलब है कि जब आप चले जाते हो, पास्ट बाय का मतलब है जब आप चले जाते हो। एक्सचेंज, थर्ड वर्ड है आपका एक्सचेंज, टू गिव और रिसीव समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर। मतलब कि जब हम किसी जने को कुछ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, मैं आपको दे रही हूँ और आप इसके बदले मेरे को सेकंड पेन और पेंसिल आप मुझे दे रहे हो,
तो यहाँ पे हम अपनी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज का मतलब है टू गिव समथिंग और रिसीव समथिंग इन प्लेस टू अनदर। आपका नेक्स्ट वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है इन अ डाउटफुल मैनर। डाउटफुल मैनर का मतलब होता है जब आप बहुत एक एस्टॉनिश वे में या आप बहुत एक अलग वे में किसी को देखते हो ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक थीफ होता है। थीफ को जब एक पुलिसमैन देखता है तो पुलिसमैन उस पर डाउट करता है ना। जब वहाँ से कोई थीफ जब चोरी करके जाता है तो पुलिसमैन उस पर ज़रूर डाउट करता है ना कि इसने चोरी करी, तो वो एक अलग मैनर में बात करता है ना। तो इसलिए डाउटफुल जो सस्पिशियस है, सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है। स्क्रॉनफुली, स्क्रॉनफुली का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, जब हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है। अनाउंस का मतलब होता है, अनाउंस का मतलब होता है इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ना। अनाउंस का मतलब हो गया इरिटेटेड, मतलब कि चिढ़ना, जब हम किसी से चिढ़ जाते हैं। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब हो गया कीननेस। कीननेस, कीननेस जैसे कि आप बहुत क्यूरियस हो किसी चीज़ को जानने के लिए। जैसे कि मैंने जैसे कि आपको मैंने कह दिया कि आप हंट ट्रेजर वाला गेम नहीं होता। हंट ट्रेजर में हम ये कहते हैं ना कि चलो हमने आपके लिए ट्रेजर छुपा के रखा है, अब आप जाके उसे ढूंढोगे, तो आपके अंदर वो एक कीननेस आ जाती है ना, आपके अंदर एक ईगरनेस आ जाती है ना कि अब मैं जाके ये ट्रेजर ढूंढूंगा। तो ईगरनेस का मतलब होता है कीननेस। एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश का मतलब होता है बहुत सरप्राइज, वेरी सरप्राइज्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, अरे ये क्या है, इस तरीके से। मैडन्ड, मैडन्ड का मतलब होता है मेक समवन मैड डेस्परेटली, मतलब कि बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ही ज़्यादा एकदम से पागल हो जाना किसी का। ठीक है। सो क्लास, आज हमने आपका अपना रीडिंग सेक्शन जो है उसे ख़त्म करा है और आपकी जो वर्ड पावर है उसे ख़त्म करी है। सो in homework, I would like that you all should read your chapter from first page to the last page of your paragraph again, and the word meanings that we have right over here, you will have to revise them. Now, the second homework is the word basket, the word and meaning has been given. You also have to revise these word meaning in your homework as well as. So, here we end up with the lecture number 2. Thank you class. Bye bye. Take care.